नारद जी बहुत चिंतित हुए और कृष्ण भगवान के पास आए और भगवान से पूछने लगे, हे प्रभु, कलयुग में तो अधर्म ही अधर्म है, किस प्रकार मनुष्यों का उद्धार होगा, वो कहो। तो कृष्ण भगवान जी ने सुनकर कहने लगे कि हे नारद, तुम चिंता मत करो। सभी अगर पूर्णिमा या एकादशी का व्रत करेंगे, पूजन करेंगे विधि विधान से, तो उनका कल्याण अवश्य होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। और ये व्रत इस प्रकार करना चाहिए, ध्यान से सुनो। इस दिन गंगा नदी या किसी पवित्र नदी में स्नान करना शुभ होता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा होती है। दान पुण्य, जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, धन और तिल का दान करना बहुत पुण्यकारी होता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने और पढ़ने का विशेष महत्व है। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देना और उनकी पूजा करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन की कथा और व्रत से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और सुख शांति प्राप्ति होती है। सन 2025 में जनवरी की पूर्णिमा 13 तारीख को है। इस दिन हिंदू धर्म में महत्व व्रत एवं पूजा का आयोजन किया जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पुण्यता में होता है और इस दिन पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। इस पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि यह पौष माह के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि है। पौष पूर्णिमासी की कथा। पौष पूर्णिमा से संबंधित कई कथाएं हैं, जिनमें एक प्रमुख कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है, एक गरीब ब्राह्मण परिवार में बहुत कष्ट था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करते थे, लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन ब्राह्मण के पास एक साधु आए और उन्होंने ब्राह्मण को पौष पूर्णिमासी के दिन व्रत रखने और गंगा स्नान करने का सुझाव दिया। साधु ने बताया कि इस दिन दान, स्नान और भगवान विष्णु की पूजा करने से समस्त कष्ट दूर होते हैं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूर्ण श्रद्धा से पौष पूर्णिमा का व्रत किया और गंगा स्नान किया। व्रत और पूजा के प्रभाव से उनके जीवन में सुख समृद्धि आ गई। इस दिन दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और व्रती को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत मोक्ष की प्राप्ति का द्वार खोलता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और परम पद की प्राप्ति होती है। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद कथा सुननी चाहिए और प्रसाद को सभी में बांटना चाहिए।